बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद ज़ाइफ़ा। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यहाँ पे यूके में जो केयर होम की जॉब्स हैं और इस हवाले से जो लोग वर्क परमिट लेकर आते हैं, इस हवाले से हम लोग कुछ बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। नवाया है सोनिया। जी, तो वो लोग जो कि मेरे चैनल पे नए-नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पे केयर होम की जो जॉब्स हैं और उस हवाले से जो वर्क परमिट लेके लोग यहाँ पे आते हैं। मोस्टली मैं यहाँ पे क्या नोट करती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़मीनें जायदादें बेच के अपना कारोबार और अपना घर-बार जो है वो बेच के आते हैं और सिर्फ़ इस वजह से कि हम लोग यहाँ पे आके अपना पैसा कमाएँ। तो यहाँ पे भी पैसा कमाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितनी कि ये परसेप्शन जो है एशियन कंट्रीज़ में फैली हुई है कि जी अगर आप एक दफ़ा यूके में उतर गए हैं तो वहाँ पे आपको पैसा जो है वो हवा में फैला हुआ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहाँ पे हर काम को करने के लिए जो है वो एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, आपको अपना इनपुट जो है उसमें डालना पड़ता है, तभी आप कुछ आउटकम गेन करते हैं। तो केयर होम की जॉब्स के हवाले से मैं आप लोगों को ये बात बिल्कुल ही वाज़ह तौर पे जो है वो क्लियर कर दूँ कि केयर होम की जॉब्स करना यहाँ पे इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि आप केयर होम में जाके जॉब स्टार्ट कर दें। वहाँ पे सिर्फ़ जो है वो लोगों को लुक आफ्टर ही करना होगा और फिर उसके अलावा कोई भी काम नहीं करना होगा। ये जॉब इतनी आसान नहीं है कि बेसिकली आप लोग ये समझ लें, पहले अंडरस्टैंड करने के केयर होम की जॉब है क्या? वहाँ पे आपको जो है ना वो बूढ़े अफ़राद जो ओल्ड एज पीपल होते हैं जो कि अपनी लुक आफ्टर खुद से नहीं कर सकते, उन लोगों को लुक आफ्टर करना पड़ता है। और लुक आफ्टर का मतलब ये होता है कि उनको आपने फुली पैम्पर करना है। मीन्स कि उनकी खाने-पीने से लेके उनकी मेडिसिन तक का ख़्याल रखना है। उनको अगर वॉशरूम में जाना है, टॉयलेट वग़ैरह में किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आपने करनी है। उनको अगर नहाने-धोने में किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आपने करनी है। अब इस बात को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेरे कहने का या आप लोगों को बताने का क्या मकसद है कि आपको एक बीमार बंदे को फुली जो है वो लुक आफ्टर करना पड़ेगा, उसको फुली उसका ख़्याल रखना पड़ेगा। और इस जॉब में जो है वो किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती। जी हाँ, जब आप ड्यूटी पे हैं तो आपको किसी भी किस्म का कोई नखरा करने की या कोई एटीट्यूड दिखाने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि आपको अगले पेशेंट को जो है वो फुली तौर पे अकोमोडेट करना पड़ता है। ये नहीं आप कह सकते कि मैं इसका फ़लाँ काम कर लूँगा और फ़लाँ काम मैं रहने दूँगा। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों को पहले से अवेयर करना चाहती हूँ कि वो लोग जो कि पाकिस्तान से मुँह उठा के वैसे ही आ जाते हैं ना कि हम लोग वर्क परमिट लेके जा रहे हैं और वो भी केयर होम का जो है वो वर्क परमिट हमें मिल रहा है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो कि लोगों को मिसगाइड करते हैं, उनसे पैसा वगैरह बटोरने के चक्करों में जो है वो लोगों को फँसा देते हैं। करते क्या हैं कि वहाँ से कहा ये जाता है कि हम आपको वर्क परमिट जो है वो यूके का वर्क परमिट ले देते हैं। और वर्क परमिट किस चीज़ का लेके दिया जा रहा है जी, केयर होम का जो है वो आपको वर्क परमिट हम लेकर दे रहे हैं। और वहाँ पे जाके आपने सिर्फ़ करना क्या है, सिर्फ़ लोगों को आपने थोड़ा बहुत जो है वो लुक आफ्टर करना है। वो पूरी बात नहीं बताते कि असल में रियलिटी है क्या, ग्राउंड बेस्ड रियलिटी ये है कि यहाँ पे आपको एक बीमार बंदे को फुली तौर पे लुक आफ्टर करना पड़ेगा, उसकी हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है। और बीमार बंदा भी इस तरह का यहाँ पे होता है कि जो केयर होम में पहुँचता है कि उससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उसका चलना-फिरना, उठना-बैठना, इन चीज़ों से वो कासिर होता है। एक तरह से डिसेबल इंसान को ही आपने लुक आफ्टर करना है। और बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि एजेंट्स उनसे पैसे ले लेते हैं, वर्क परमिट लगवा देते हैं, लोग यहाँ पे पहुँच भी जाते हैं केयर होम की जॉब करने के लिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा कोई केयर होम होता ही नहीं है जहाँ पे कि उनका वर्क परमिट उसको इशू किया गया हो। अब वर्क परमिट का मतलब ये है कि आपने सिर्फ़ उसी कंपनी के साथ ही काम करना है, आपको सिर्फ़ वहीं पे ही जॉब मिल सकती है जहाँ का आपको वर्क परमिट मिला हुआ है। और रियलिटी में ये ऐसा कोई केयर होम यहाँ पे होता ही नहीं है जिसका कि वर्क परमिट आपको मिला हो, तो आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते हैं। जिसकी वज़ह से लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हेडेक का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पे उतर तो जाते हैं लेकिन अपने अखराजात उठाने के लिए, यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ऑब्वियसली पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा तो वो कहीं से कमा नहीं सकते क्योंकि उनको कहीं पे और जॉब नहीं मिलेगी। तो इस वज़ह से जो है वो यहाँ पे मोस्टली लोग आके जॉबलेस हो जाते हैं और फिर उनको अपना खर्चा पूरा करने के लिए बड़ा ही हैंड टू माउथ यहाँ पे गुज़ारा करना पड़ता है। और वर्क परमिट जो होता है वो 5 साल के लिए आपको अलाउ किया जाता है। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी कंपनी का वर्क परमिट लेके यहाँ पे उतर जाते हैं और यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में वो कंपनी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि
कि आप यहाँ पे 5 साल कैसे गुजारा करेंगे विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे तो आप लोग आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और जब पैसा कमाने का कोई सोर्स ही यहाँ पे नहीं होगा तो फिर आप जो है वो इनकम अपनी कैसे गेन करेंगे, कहाँ से आप लोग जो है वो यहाँ पे गुजारा करेंगे। इसलिए खुदारा मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो एजेंट्स के हथे चढ़ जाते हैं और वो लोग इनको मिसगाइड करते हैं कि जी हमने आपका वर्क परमिट लगवा दिया है, और वर्क परमिट भी किस कंपनी का लगवाया है, वो है केयर होम की जॉब। तो केयर होम की जॉब जो है एक तो करना इतना ईजी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात नोट की हुई है कि लोग पाकिस्तान में अपने बूढ़े माँ बाप तक को लुक आफ्टर नहीं करते, वही उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हुआ होता है। तो यहाँ पे आके एक तीसरे बंदे को, एक अनजान बंदे को, उसको कैसे वो संभालेंगे, कैसे उसका सारी चीज़ों को मेनटेन करेंगे, आप इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसको फुली तौर पे आपने लुक आफ्टर करना है। एक ऐसा बंदा जो कि डिसेबल है ऑलमोस्ट, और वो बेड से भी नहीं उठ सकता है, उसका सारा काम आपने खुद से करना है। तो केयर होम की जॉब को इतना इजी ना समझें, और इसका वर्क परमिट लेना यानी कि 5 साल तक के लिए आप उसी कंपनी के साथ बॉन्ड हैं, और 5 साल तक आप कहीं पे भी और जॉब नहीं कर सकते। तो ये इसकी ग्राउंड रियलिटी है कि केयर होम की जॉब ना तो इतनी ईजी है, और दूसरा यहाँ पे एग्जिस्ट भी इतना नहीं करती, क्योंकि केयर होम की जॉब में जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैम पाए जा रहे हैं। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि जी आपका वर्क परमिट लगवा दिया गया है केयर होम का, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में वो केयर होम मौजूद ही नहीं होते हैं। तो इस वजह से आप लोग अपना जब भी वर्क परमिट लें, और स्पेशली अगर वो वर्क परमिट केयर होम की जॉब का है, तो उस लिहाज से आप लोग केयरफुल रहें, और पूरी जांच पड़ताल के साथ वो वर्क परमिट लें कि अगर हम लोग जा रहे हैं अपना पैसा किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आया कि हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं होने जा रहा, हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा। और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो सामने रखें कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा स्टेप उसमें लेने जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल भी होगी या कि नहीं। होपफुली आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।